आपकी सीरत एक पोस्ट में बता पाना नामुमकिन है, मगर हुसूले फैज के लिए चंद हर्फ आपकी शान में लिखता हूँ। मौला ताला कबूल फरमाए। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि नबियों के बाद तमाम इंसानों में सबसे अफजल अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु हैं। आपका नस्ब यूं है, अब्दुल्लाह बिन अबू कहाफा बिन उस्मान बिन आमिर बिन उमर बिन कब बिन सगद बिन तय्युम बिन मुर्राह बिन कब। मुर्राह बिन कब पर आपका नस्ब हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से जाकर मिल जाता है। आपके बारे में मशहूर है कि आपने ज़माने जाहिलियत में भी कभी बुत परस्ती नहीं की और न कभी शराब पी। जब आप 4 साल के थे तो आपके बाप आपको लेकर अपने बुतों के सामने गए और उनसे कहा कि ये हमारे माबूद हैं, तुम इनकी पूजा करो। तो 4 साल के सिद्दीक़े अकबर उन बुतों से फरमाते हैं कि मैं भूखा हूँ, मुझे खाना दो, मैं कुछ कहना चाहता हूँ, मुझसे बात करो। जब उधर से कुछ जवाब नहीं आया तो आपने एक पत्थर उठाकर उस बुत पर ऐसा मारा कि वो आपके जलाल का ताब ना ला सका और चकनाचूर हो गया। जब आपके बाप ने ये देखा तो आपको तमाचा मारा और घर वापस ले आए और अपनी बीवी से सारा वाकिया कह सुनाया तो वो फरमाती हैं कि इसे इसके हाल पर छोड़ दीजिए। जब ये पैदा हुआ था तो किसी आवाज देने वाले ने ये कहा कि मुबारक हो तुझे कि ये मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का रफीक है। मुझे नहीं मालूम कि ये मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कौन है। मर्दों में सबसे पहले आप ईमान लाए और सबसे पहले हुजूर के साथ नमाज पढ़ने का शर्फ आपको मिला। आपने 2 मर्तबा अपनी पूरी दौलत हुजूर के कदमों पर डाल दी। आपका लक़ब सिद्दीक होने का बड़ा मशहूर वाक़िया है कि जब हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मेराज शरीफ से वापस आए और ये वाक़िया लोगों में बयान किया तो अबू जहल भागता हुआ अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु के पास पहुंचा और कहने लगा कि अगर कोई कहे कि मैं हालाते बेदारी में रात ही रात 7 आसमान की सैर कर आया, जन्नत दोज़ख देख आया, खुदा से भी मिल आया, तो क्या तुम यकीन करोगे? आपने फरमाया कि नहीं। तो कहने लगा कि जिसका तुम कलमा पढ़ते हो वो मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तो लोगों से यही कह रहे हैं। तो आपने फरमाया कि क्या वाकई वो ऐसा कहते हैं? तो अबू जहल बोला कि हाँ वो ऐसा ही कहते हैं। तो आप फरमाते हैं कि जब वो ऐसा कहते हैं तो सच ही फरमाते हैं। अब जब आपने उस वाक़िए की तस्दीक की तो वो मरदूद वहाँ से भाग निकला और उसी दिन से आपको सिद्दीक का खिताब मिला। आपने हुजूर की मौजूदगी में 17 नमाजों की इमामत फरमाई। आपके खलीफा बनने पर सबसे पहले हजरते उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने आपकी बैयत की। जब आपने तमाम माल लुटा दिया तो फकीराना लिबास में बारगाहे नबवी में हाजिर थे कि हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम हाजिर हुए और कहा कि ए सिद्दीक, आप मालदार होते हुए भी ऐसे कपड़ों में क्यों हैं? तो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि उन्होंने अपना पूरा माल दीने इस्लाम पर खर्च कर दिया। तो हजरत जिब्रील फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अबू बकर को सलाम भेजा है और पूछा है कि क्या इस हालत में भी अबू बकर मुझसे राजी हैं? इतना सुनते ही हजरते अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु वजद में आ गए और आवाज़े बुलंद यही फरमाते रहे कि मैं अपने रब से राजी हूँ, मैं अपने रब से राजी हूँ। अल्लाह अल्लाह, क्या शान है सिद्दीक़े अकबर की कि खुद मौला उनसे पूछ रहा है कि क्या तुम मुझसे राजी हो? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। आप वो मुकद्दस सहाबी हुए जिनकी 4 पुश्तें सहाबियत से सरफराज हैं। आपके वालिदैन ईमान लाए और सहाबी हुए, आप खुद सहाबी हुए। आपकी औलाद में मोहम्मद व अब्दुल्लाह व अब्दुर्रहमान व सैयदना आयशा व सैयदना अस्मा सब के सब सहाबी हुए और आपके पोते मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान भी सहाबी हुए। ये फजीलत आपके सिवा किसी को हासिल नहीं। रिजवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन। आपका और मौला अली का हालते जनाबत में भी मस्जिद में जाना जायज था। 2 साल 3 महीने 11 दिन आपकी खिलाफत रही। आपसे कई करामतें भी जाहिर हैं। जब आपका विसाल होने लगा तो
आपने अपनी प्यारी बेटी सैयदना आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा को बुलाया और फरमाया कि बेटी, मेरा जो भी माल है उसे तुम्हारे दोनों भाई मोहम्मद व अब्दुर्रहमान और तुम्हारी दोनों बहनें हैं उनका हिस्सा कुरान के मुताबिक बांट देना। इस पर आप फरमाती हैं कि अब्बा जान, मेरी तो एक ही बहन है, बीबी अस्मा ये दूसरी बहन कौन है? तो आप फरमाते हैं कि मेरी एक बीवी बिन्त खारेजा जो कि हामिला हैं, उनके बतन में एक लड़की है, वो तुम्हारी दूसरी बहन है। और आपके विसाल के बाद ऐसा ही हुआ, उनका नाम उम्मे कुलसुम रखा गया। इसमें आपकी दो करामत जाहिर हुई। पहली तो ये कि मैं इसी मर्ज में इंतकाल कर जाऊंगा, और दूसरी ये भी कि पैदा होने से पहले ही बता देना कि लड़का है या लड़की। आपकी उम्र 63 साल हुई। आपकी नमाजे जनाजा हजरते उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने पढ़ाई और खुद हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इजाजत से आपको उन्हीं के पहलू में दफन किया गया। ये आपकी शानो अजमत है। आपकी शान को समझने के लिए ये तन्हा हदीस ही काफी है। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर एक पलड़े में अबू बकर का ईमान रखा जाए और दूसरे में तमाम जहान वालों का, तो सिद्दीक का पलड़ा सबसे भारी होगा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। जरा सोचिए कि दूसरे पलड़े में तमाम जहान वालों से कौन कौन मुराद हैं। अगर अंबिया के ईमान को मुस्तस्ना कर भी दिया जाए तब भी क्या ये कम है कि उसी एक पलड़े में उमर फारूक का ईमान, उस्मान गनी का ईमान, मौला अली का ईमान, तमाम 1 2 4 0 0 0 सहाबा का ईमान, फिर तमाम ताबईन का ईमान, इमाम आजम इमाम शाफई, इमाम मालिक, इमाम अहमद बिन हम्बल का ईमान, फिर दुनिया भर के औलियाए कामिलीन का ईमान, हुजूर गौसे पाक का ईमान, ख्वाजा गरीब नवाज का ईमान, आला हजरत अजीमुल बरकत का ईमान, और कयामत तक के पैदा होने वाले तमाम औलिया व अब्दाल व तमाम मुस्लिमीन का ईमान, सब एक ही पलड़े में, और दूसरे में सिर्फ अबू बकर का ईमान। फिर भी अबू बकर का ईमान सब पर भारी। या अल्लाह, कैसा ईमान था उनका। मौला से दुआ है कि अपने उसी बंदे के ईमान का एक जर्रा हम तमाम मुसलमानों को नवाज दे, ताकि हमारी दुनिया और आखिरत दोनों कामयाब हो जाए। आमीन 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 या रब्बुल आलमीन बिजाहिस सैयदिल मुरसलीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम।